हाँ तो गाइस आप लोग ब्लॉगर तो बहुत देखे होंगे, वो भी कई टाइप के। कुछ लोग बच्चे नचाते हैं, कुछ लोग शादियां करते हैं और कुछ लोग तो भाई साहब बीवी को ही प्रेग्नेंट करने का ब्लॉग बनाते रहते हैं। खैर यहाँ तक तो ठीक है, पर यार आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनके ब्लॉग का कंटेंट सबसे हटकर है, क्योंकि वो तो ना तो बच्चे लेकर ब्लॉग बनाते हैं और ना ही बार बार शादी करके बहुत सारी बीवियां लाते हैं। उनके ब्लॉग का कंटेंट कुछ ऐसा है। सकते हैं बेचारी नहा रही है साबुन लगा लगा के। कुछ बोला हो? हाँ बोला हो, कुछ बोला नहीं तो ब्लॉग कैसे बनी। अबे छिपकली के अंडे से निकले हुए मगरमच्छ, वो नहा रही है तो नहाने देना। अब नहाते हुए भाई साहब वो क्या ही बोलेगी। खैर बाओ ये भाई साहब जब पूछ ही लिए हैं तो आओ सुनते हैं कि ये क्या बोलती हैं। तो क्या नहा कर हम लोग रहे काम करने के लिए बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए ना। क्या भाई कुछ समझ में नहीं आया यार, फिर से सुनते हैं। तो क्या नहा कर हम लोग रहे काम करने के लिए बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए ना। भाई या तो ये खुद कंफ्यूज हो रही है या फिर हम लोगों को कंफ्यूज कर रही है। नहीं मतलब भाई साहब पहले तो लगा कि हमसे कुछ पूछना चाह रही है, लेकिन बाद में ये तो खुद ही कुछ बताने लगती है। पर एक बात तो है, इसने अभी जो कुछ भी बोला ना उसे आप किसी भी कीमत पर नहीं समझ सकते हैं। फिलहाल तो अभी नहाने वाला टॉपिक शुरू हुआ है, आगे सुनो। कहाँ साबुन रगड़बू बतावा। हुआ भाई साहब क्या बात है। भाई मैं बता रहा हूँ ये लड़का बहुत ही होनहार है, क्योंकि भाई साहब ऐसे अद्भुत सवाल ना हमारे दिमाग में तो कतई नहीं आते। फिलहाल अभी तो और सुनो। अच्छा तुम मुँह पे का लगावे लू? का लगाएला पाउडर क्रीम और काजल उठा ली और कुछ नहीं। भाई साहब ये चूजा एक बच्चे का बाप बन गया है, लेकिन अभी तक इसे ये ही नहीं पता है कि इसकी बीवी कहाँ कहाँ साबुन लगाती है और क्या क्या चेहरे पर लगाती है। मुझे तो लगता है कि कल को ये चूजा अपनी बीवी से ये ना पूछ ले कि ये बच्चा किस किस का है। खैर छोड़ो यार, मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सिचुएशन की डिमांड है। तो दोस्तों देख सकते हैं बेचारी नहा रही, पाउडर क्रीम और लाली लगाएगी, तब जाएगी दूसरे लड़कों को लाइन मारने। तेरे दादा लाइन मारे। वाह भाई साहब क्या संस्कार है। नहीं मतलब भाई साहब अब सिर्फ दादाजी ही बचे थे जिन पर लाइन मारना बाकी रह गया है। भाई साहब इधर क्या ही ब्लॉगिंग हो रही है। ब्लॉगिंग के नाम पर भरपूर ठेठ जाहिलपन फैलाया जा रहा है। ये जमुना पार वाली मौसी और ये उनकी बेटी और ये रामबाग वाले चाचा की साली की ननद, जिनका चक्कर दूध वाले के साथ चल रहा था, लेकिन पेपर वाला रोज ताड़ने आता था। लेकिन एक दिन पता चला कि स्कूल में किसी लड़के के साथ रफू चक्कर हो गई और ये पड़ोस वाली आंटी की सौतेली बेटी की सगी अम्मा और ये जो कर शर्मा अंकल का निखट्टू बेटा जो गली मोहल्ले की आंटियों का इंटरटेनर है। तो खींच मेरी फोटो तेरी याद में, तेरी याद में तड़पे जिया। अब ये कौन सा डांस स्टेप है बे? कभी थारा भाई जोगिंदर बन रहा है तो कभी पौवा मारकर उलट जाने वाला शराबी। ओ बावरिया। एक तो यार समझ नहीं आ रहा है कि ये आइटम सॉन्ग है या फिर फैमिली सॉन्ग है जो पूरे खानदान वाले मिलकर आज की बयां कर रहे हैं। तो खींच मेरी फोटो। तो भी देख सकते हैं गुड़िया जी का वहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है। गुड़िया कुछ बोलो। साला इसका कैमरा हमेशा गलत जगह पर ही फोकस होता है, जब देखो तब गुड़िया कुछ बोलो। भाई साहब जैसे गुड़िया नहीं, सौरभ जोशी का छोटा भाई पीयूष जोशी हो। तो खींच मेरी फोटो। दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, एकदम से परेशान हो गए हम, इसको खड़ा यहीं पर हो गया आज। भाई साहब हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये दिखाना क्या चाहती है, क्योंकि भाई साहब जो ये दिखाना चाहती है कैमरामैन का उस पर तो फोकस ही नहीं है। कैमरामैन तो कहीं और ही फोकस करके मजे ले रहा है। दोस्तों भी देख सकते हैं गुड़िया जी का नया लुक हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एक कौन सा स्टाइल है? पुष्पाराज झुकेगा नहीं, साला झुका देगा। नए लुक के बारे में तो पता नहीं, पर जहाँ पर तुमने फोकस किया है ना बेटे, पुष्पाराज अगर देख लेगा ना तो फिर आटा कामा तो होकर ही रहेगा। तो खींच मेरी फोटो। दोस्तों पुष्पाराज झुकेगा नहीं, साला झुका देगा। अब कुछ भी कहो तुम, चाहे चाकू तरबूजे पर गिरे या फिर तरबूजा चाकू पर गिरे, बात तो एक ही है। पर एक बात हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये फीमेल पुष्पाराज झुकाएगी किसको? तुमको। बड़ी बदतमीज औरत है यार, शायद इसे पता नहीं है कि मैं लौंडा सख्त हूँ। तेरी याद में। अब ये पुष्पी राज को क्या हो गया? अभी तो बोल रही थी कि झुकेगी नहीं, लेकिन अब तो पूरा लेटने के मूड में है। तेरी याद में तड़पे जिया।
भाई इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तो नहीं लग रहा है कि इसका जिया तड़प रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को तड़पना कहते हैं ना, तो हम लोगों को फिर से 10th क्लास में जाकर रस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओ बावरिया, ये क्या था भाई, ये उठ क्यों गई? मुझे तो लगा कि अब धीरे धीरे नूरा फतेही की हाई गर्मी वाला स्टेप भी यहीं पर लेटे लेटे हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर कभी मौका मिलेगा तो देख लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। खैर चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। खैर चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।